मैं सबको मेरा यहाँ परिचय देना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है मनीषा मैम? जी मैम, जी मैम। तो मैं डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आकर मुझे अभी 3.5 साल से भी अधिक समय हो चुका है। और इस फैमिली में आई थी मैं अपना वेट कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है। और क्या क्या अच्छा हुआ है, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप सुन सकते हैं। मैं एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पिछले 23 साल से डॉक्टर्स होने वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ। और पिछले 3.5 साल से मैं एज अ वेलनेस कोच करके लोगों को उनके हेल्थ अच्छा करने के लिए, उनका लाइफ अच्छा करने के लिए उनको गाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू कहूंगी सबसे पहले मेरे कोच को, जिसने मुझे इस फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया। वो है मेरा दोस्त डॉक्टर सुधीर, और उनकी बेटर हाफ डॉक्टर विनय मैम। इन दोनों की वजह से मैं इस फैमिली में आई, और उनकी वजह से ही मुझे ये बढ़िया सा हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे मिला, और मैं हेल्दी और हैप्पी हुई हूँ। तो आप भी किस तरीके से हेल्दी और हैप्पी हो सकते हैं ये सबको अभी पता चलेगा। और अपना जो भी कोच है जिन्होंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, उन सभी ने दिल से एक बार थैंक यू कहना है अपने कोच को, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो हम भी इस फैमिली में नहीं होते। और वैसे एक बार और दिल से थैंक्स कहती हूँ मेरे सुपर कोच को, डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर को, कि जो हमेशा हमें रेडी रहते गाइड करने के लिए। और हमारे मेंटर डॉक्टर हर्षद सर, डॉक्टर बागेश्वर मैम, क्योंकि उनकी वजह से ही हम एक धागे में बंधे हुए हैं। तो इन सभी को थैंक यू कहते हुए मैं मेरी पीपीटी की ओर जाऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है जो मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ है, वो आज किसी के साथ में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए अपने ध्यान से सुनना है। यस मैम, मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दीजिएगा, को होस्ट बनाइए। आप हो मैम, को होस्ट हो आप। ऑलरेडी कोहोस्ट हो मैम आप। शेयरिंग स्क्रीन विल स्टॉप बोल रहा है मैम, हाँ कंप्यूटर। हाँ, कर दीजिए कर दीजिए। यस। इस डिवाइस को करिएगा सर जहां मैंने अभी हैंड रेस किया है। मैम हो आप, उसी को हो। नहीं हो रहा मैम। किसका शेयरिंग? डॉक्टर विनय मैम, आपका शेयरिंग ऑन है तो प्लीज नहीं बंद कर दीजिएगा। मैम, आप वो कंसिडर मत कीजिए, आप शेयर कीजिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा दूसरे का शेयरिंग। आप आ शेयर ही नहीं रहा कर है सर। दीजिए। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक हाँ, यस यस। यस यस। देखिएगा, ऐसे टेक्निकल अड़चन मुझे बहुत बार आती है, तो हमारे मेंटर जो रहते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, और बढ़िया से हमें हेल्प करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर हर्षद सर। और क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? फुल स्क्रीन कीजिए मैम। यस, फुल स्क्रीन दिख रहा है, उसको आप बड़ा भी कर सकते हो। यस सर, यस सर। यस। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किस तरीके से है, और मैं इस फैमिली में जब आई थी तो कैसे थी, है ना। और अभी आपके सामने हूँ, किस तरीके से दिख रही हूँ, किस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। सबसे पहले मैं इस फैमिली में आने के पहले सितंबर 2021 का एक फोटो है। हमारे यहाँ कॉलेज में एक फंक्शन था, उस समय मैंने इसको खींचा था, और ये देखने के बाद मैं खुद ही मायूस हो चुकी थी, क्योंकि आप मायूस से मेरे चेहरे पे देख रहे हैं। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से मैं जूझ रही थी। भले ही डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी कुछ अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। और सबसे मेरा बड़ा इशू था एसिडिटी और पाइल्स फिशर, जो मुझे बहुत ज्यादा होते थे, और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं था, या नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जैसे मैंने अपना टी और ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया, और ये देख रहे कि अप्रैल 22 का फोटो है, जब मेरा बर्थडे था, उस समय मेरा न्यूट्रिशन स्टार्ट होके 3 महीने हो चुके थे। और किस तरीके से हंसी चेंज हो गई है, और बॉडी में भी बदलाव दिख रहा है, और उसके बाद में जो बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने बोला कि एसिडिटी, पाइल्स फिशर्स, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं था। एनर्जी, फिटनेस और स्टैमिना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया था,
जो मैं 60 केजी की हो गई थी और जब मेरा पेट का घेरा ये 34 इंचेस का था और वेट भी 60 केजी का था, तो पेट का घेरा भी 4 इंचेस से कम होकर वेट मैं मेरे आइडियल वेट पे आई। उसके बाद में जो बढ़िया सी चीज मुझ में दिख रही है कि एंटी एजिंग इफेक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फैमिली में आने के पहले। इस तरीके से मैं खुद ही, मेरी जो एज थी उस समय 47 थी, लेकिन मैं 55 56 की एज की हो चुकी थी। स्किन बहुत डार्क हो चुका था, आप जॉ लाइन देख रहे हैं। उसके बाद में जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये पेट और वेट ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कम हो चुके हैं और बहुत खुश और हैप्पी हूँ। तो आज का टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, है ना। तो डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ जाने से क्या होता है और किस तरीके से हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये मैं खुद एक जीता जाता एग्जांपल हूँ कि जो हाइपर एसिडिटी को बहुत हल्के में लेते हैं। मुझे तो पिछले 30 साल से थी और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, और जो टैबलेट में खा रही थी एसिडिटी की, क्योंकि डॉक्टर हो तो सब प्रकार के टैबलेट पता रहते हैं, और नहीं भी है आजकल लोग तो भी वो फार्मेसी में जाकर तुरंत टैबलेट मांग लेते फार्मेसिस्ट से और खरीद लेते उसका बिना साइड इफेक्ट जाने। वैसे मैंने भी किया था, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पाइल्स की तकलीफ हो रही थी, और एक बार मेरा ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका है 20 साल पहले, लेकिन अभी दोबारा मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद वो अभी बिल्कुल भी नौबत नहीं आई है और ना करने की कभी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम कुछ ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं हमारे बॉडी में, वो देखेंगे, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता, है ना। सबसे पहला यह डिसऑर्डर आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको हम GERD करते हैं, ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। फंक्शनल का मतलब होता है कि हमारे खान पान में अगर बदलाव हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। जैसे बहुत लोगों को कैसे ना उगीचच ढेकर येतात, है ना, ऐसे बर्पिंग जिसको बोलते हैं कि बार बार ऐसे ऊपर गैस आती है, तो इसको हम GERD बोलते हैं। और वैसे ही उसके नीचे का जो है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत लोगों को रहता है। पेट साफ नहीं हुआ ऐसे लगता है और बार बार वो मोशन को जाते हैं। साथ में गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिसीजेस, ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि आपके पेट में जलन होना, है ना। बहुत बार हम खाना कोई भी खाए या नहीं भी खाते हैं तो भी हमें पेट में जलन होती है, लेकिन यही तकलीफ बहुत अधिक समय तक रही तो उसकी वजह से हमें अल्सर भी फॉर्म हो सकता है। तो ये फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, क्योंकि हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स रहते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से, जैसे एनाटॉमी रहती है हमारे बॉडी को, उसमें अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसमें आता है मेनली IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, है ना। तो और साथ में कभी कभी ट्यूमर्स हो सकते हैं, या स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है कि जो आपका ट्रैक रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी यहाँ जहां से मल पास होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये भी हमारे एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। तो इसके बारे में मैं बोलूंगी कि जब मैंने मेरा सर्जरी किया था फाइल्स का, तो उस समय उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट कराया था। लेजर का मतलब होता है कि वो वहां के जो बाहर निकले हुए मस्से रहते हैं वो कट कर देते हैं, यानी स्किन उतनी आपकी छोटी कर देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है ना, आपका जो गुदद्वार है वो छोटा हो जाता है, तो स्टूल पास करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। साथ में हिमोरॉइड्स, हिमोरॉइड्स का मतलब होता है कि ये हमारे आता है तीसरे कैटेगरी में, जो डाइजेस्टिव डिसीजेस रहते हैं। आपके खान पान में बदलाव हो जाता है, जैसे आप रुक्ष खाना खाते हैं बहुत ज्यादा, या फिर बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमें खून निकलना शुरू हो जाता है, और ये अगर बार बार रहा तो उसके ऊपर एक सेंटानल टैग बन जाती है, यानी जो स्किन की लेयर बन जाती है, और बार बार फिर वो फूक जाती है, सूज जाती है, थोड़ा सा भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और उससे हमें डिफिकल्टी होती है स्टूल पास करने के लिए, जो मेरे साथ में बहुत बहुत हो रहा था। गॉलस्टोन यानी ये लीवर का डिसऑर्डर है कि जो आपका पित्ताशय रहता है उसमें खड़े बनना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी एकदम इमरजेंसी में ये सर्जरी भी कराना पड़ सकता है। तो हमने ध्यान रखना है कि हमें ऐसी सर्जरी का सर्जरी नहीं करनी पड़े, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे 3 प्रकार के डिसऑर्डर रहते हैं, जो फंक्शनल डिसऑर्डर से उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स है
उनको करेक्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। और जो बाकी के डिसऑर्डर्स रहते हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स, उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि देखिएगा, लोअर जीआई ट्रैक ट्रैक और अपर जीआई ट्रैक, ऐसा दो जीआई ट्रैक रहता है, उसमें हमें किस तरीके से तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले नंबर पे दिया है GERD, यानी जो मैंने बोला कि कोरडा ढेकर येणे, है ना। तो बर्पिंग जिसको बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये अपना स्टमक है, उसके अंदर बहुत सारे गैस है। ये देखिएगा, गैस ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है ना। साथ में अगर आपको बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस के बारे में पहले बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस रहता है, बहुत ज्यादा पेट में जलन रहती है, बहुत साल तक रहती है, उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं होता है, तो उसके बाद में आपका जो पेप्टिक अल्सर, यानी जो आपका स्टमक है, आमाशय, उसके अंदर अल्सर्स यानी फोड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर हम इस कंडीशन में उसको ट्रीट करते हैं तो ये आगे का स्टेज नहीं आता है। वैसे गैस्ट्रोपैरेसिस यानी आपकी जो इंटेस्टाइन स्टमक है, उसके अंदर बहुत सारा एसिड भर जाता है, उसकी वजह से भी आपको तकलीफ होती है। फिर गॉल स्टोन आप देख रहे हैं, इस पित्ताशय में खड़े बनना शुरू हो जाते हैं पित्त के, प्रॉपर तरीके से पित्त जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं आता है और डाइजेशन में भी हमें बिगाड़ कर देता है। तो ये भी हम ध्यान कर सकते हैं, ये अपर जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स है। फिर दूसरा है एक सीलियक डिसीज होता है। फिर डाइवर्टिकुलर डिसीज होता है, यानी आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें आप देख रहे हैं कि छोटे 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 ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुके हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्टिकुलर डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम डिसीज जो होता है वो बहुत कॉमन है, कि मोशन होने के बाद भी हमें इससे बार बार लगता है कि हमने हमारी मोशन क्लियर नहीं हुआ है, तो हम बार बार मोशन के लिए जाते हैं। या फिर बहुत बार कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं तो तुरंत हमें मोशन हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी रहता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से उस आदमी का जो इंटेस्टाइन है ये पिचक गया है, और आपको उसकी वजह से तकलीफ होती है। इन्फ्लेमेशन, सॉरी, पहला जो था इन्फ्लेमेटरी, यानी सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से भी हमें हमारा जो इंटेस्टाइन है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। फिर ये कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज है जो हमारे इस सीजन में, बारिश के सीजन में मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और हमने इसके लिए केयरफुल होना है। तो आज हम ज्यादातर इन्हीं डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पे हाथ में जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से पकड़ा हुआ है उन्होंने, तो अपना जो स्टमक है वहां से लेकर जब तक हमारा स्टूल पास नहीं होता है, यहाँ तक के हमारे डिसऑर्डर है। तो इसको हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं या ट्रीट ट्रीट कर सकते हैं, या इन डिसऑर्डर से हम कैसे बच सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम हम देख रहे हैं कि नॉशिया। नॉशिया का मतलब होता है कि उलटी जैसा फिलिंग होना, ज्याला आपण मराठीत मळमळ म्हणतो, किंवा कधी कधी असंही होतं की उल्टी होत असते, है ना। तो ये फीलिंग सबसे पहले आता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। फिर ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट के अंदर बहुत सारे गैस भर जाना, है ना, पेट फुला फुला रहना, पेट ऐसा टाइट लगता है गैस भर जाने की वजह से। फिर बहुत बार हमें स्टमक पेन होता है, हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो पेट दुखना शुरू हो जाता है। देखिएगा, हमारे जो घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, बहुत बार कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ा सा भी खाने के बाद हमें पेट दर्द हो रहा है या पेट में दुख रहा है, तो हमने उनकी तरफ भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये कॉमन सिम्टम्स है यहाँ पे दिखते हैं। इनडाइजेशन, यानी आपको खाना खाने की इच्छा होती है कभी कभी, या कभी कभी नहीं भी होती, और जो कुछ हम खाते हो अच्छे तरीके से उसका पाचन नहीं होता है ना। और फिर बर्निंग, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह रहता है, क्योंकि कुछ खाओ या ना खाओ तो भी हमें ये चीज यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बहुत बार होता है ऐसा। मैंने भी नोटिस किया है कि जब मेरे साथ में ये होता था कि मैं कुछ खाती थी या नहीं भी खाती थी तो भी मुझे तकलीफ होती है, यानी उसको हम हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ खाते हैं तो भी वो ऊपर चले आता है, नहीं भी खाते हैं तो भी हमारे स्टमक में जो एसिड रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहां पे भी जलन होती है, और ऊपर की तरफ हमें रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी अच्छी तरीके से भूख नहीं लगना, या बहुत से आप देखते हैं कि इस सीजन में ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर दिखता है कि आपको भूख नहीं लगती है और खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। वैसे ही वेट लॉस, अगर वेट गेन करना है तो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने
वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, लेकिन जो कुछ भी वो खाते हैं वो अच्छे तरीके से पचा नहीं पाते हैं। जैसे हम जिनको वेट गेन करना है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में लगता ही नहीं है। और जो वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, अरे हम तो थोड़ा सा ही खाते फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये लक्षण आते हैं। या बहुत बार फ्रिक्वेंट डायरिया होता है ना, बहुत बार लूज मोशन होते हैं, यानी 8-8 10-10 दिन में ये दिखते हैं कि हमें बार बार लूज मोशंस होते हैं, वाटरी स्टूल होता है, और जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये हमारे बॉडी में होते रहते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ होती है ना। तो सभी को पता है कि ये डिसऑर्डर्स होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कुछ भी खाना हम खा रहे हैं तो अपच हो जाता है, या बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता है, और बहुत सारी तकलीफ हमें होना शुरू होती है। ये सिर्फ छोटे बच्चों को होता है क्या? तो नहीं, हर व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि अभी का जो सीजन है ये मंदाग्नि का सीजन है ना, अग्नि हमारा बिगड़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस सीजन में बहुत सारे व्रत लगते हैं, उपवास करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है होता है उसके ऊपर का भार थोड़ा कम हो जाता है। और फिर हम अगर एक टाइम खाना खाते हैं तो एक भुक्त अगर हम है तो बहुत अच्छी तरीके से वहां पे हमें ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वैसे ही हमारे पास में कुछ ऐसे एडवांस न्यूट्रिशन है जो हमें हेल्प करते हैं हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कौन से एडवांस न्यूट्रिशन है जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं पिक्चर यहाँ पे कि आपके जो अच्छा सपोर्ट से हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास में ये 4 न्यूट्रिएंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। और हमारे हमने जो कुछ भी अच्छा भी खाना खाया, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमारे पास में एलो प्लस कैप्सूल, एलो कॉन्सेंट्रेट नाम का लिक्विड है, साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है, और एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट होती है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है। मैं यहाँ सभी को बोलूंगी कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स है जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं, ना कि ये कोई मेडिसिन है। तो हम ये दावा नहीं करते हैं कि आपके सभी डिसऑर्डर्स को ये करेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, अपने कोच की सलाह और कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन की वजह से आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलो प्लस जो कैप्सूल फॉर्म में आता है ये क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो क्लींस एंड काम्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लींस का मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है, साथ में आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कूल करने का काम करता है। जैसे मैं इस फैमिली में आई हूँ, इस बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी से मैं जूझ रही थी। तो जब मैंने इस एलो प्लस को अपने जिंदगी में एड ऑन किया तो मेरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इसके लिए हेल्प करता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा हमेशा इरिटेट रहता है उसको कूल करने के लिए इसने मदद किया। और आपने यहाँ पे सबसे पहले हम इंडियन लोग हैं तो हमें स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है ना, मसालेदार, तेल युक्त और बहुत ज्यादा तीखा नमकीन ऐसा हम खाते हैं। तो इसके लिए वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है ना। तो ये हमारे गुड हेल्थ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पुट इनटू योर बॉडी बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल यू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कि आप अपने गट सिस्टम में, आप अपने खाने में क्या ले रहे ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अभी का खाना जो भी हम खा रहे हैं वो उसमें टॉक्सिन्स भी हमारे खाने के साथ में अंदर जाते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी हमारा ये एलो प्लस कैप्सूल बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, जिसने मुझे हेल्प किया है। वैसे ही हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये मदद करता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं ना, यहाँ पे हमारे शास्त्र में जो बोला है कि रोगः सर्वेपि मंदेवनो, यानी अगर आपका अग्नि बिगड़ जाता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी उसकी वजह से लो हो जाती है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करता है। आपका बॉवेल फंक्शन, यानी रोज के रोज सुबह उठने के बाद हमें मोशन होनी चाहिए,
तो ये मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है। और हमारे शरीर के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं ना, ये धीरे से शरीर के बाहर निकालने के लिए भी हमें हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है हमारे टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये जब मैंने मेरे जिंदगी में ऐड किया तो क्या हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा हो गया, मेरा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना शुरू हुआ, मेरा एसिडिटी रिफ्लक्स भी गायब हो गया और मेरे मोशंस भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे कोई भी तकलीफ अभी पिछले 3.5 साल में नहीं हुई है, ऐसा मैं सबको शेयर करूंगी। ओके, तो इस तरीके से आपके साथ में भी हो सकता है। तो इसको आपके कोच की सलाह से आपने एड ऑन करना है। फिर आता है हमारा हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, एक बहुत ही प्रीमियम डिटॉक्स ड्रिंक है जो आप ले सकते हैं और साथ में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को भी अच्छा करने के लिए हमें मदद करता है। और ये हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट नाम है, कॉन्सेंट्रेट है ना। तो ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी यानी कॉन्सेंट्रेट इसके अंदर दिया गया और जो भी एलो रहता है वो हाई क्वालिटी एलो इसके अंदर ऐड किया रहता है, प्रीमियम क्वालिटी एलोवेरा से बना हुआ रहता है। ये हमारे स्टमक को शुद्ध करता है। शुद्धने का मतलब होता है कि वहां पे किसी भी तरह का जो इरिटेशन है उसको कम करता है। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी एलो यानी जो घृत कुमारी नाम का मेडिसिन रहता है इसके अंदर, उसको डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, ये बताया गया है। और उसी के साथ साथ ये और क्या काम करता है, तो घृत कुमारी जो होती है ना, जो जिन गर्ल्स को मेंस या स्त्रियों को मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है ना, तो उसके ऊपर भी ये वर्क करता है, ऐसा मैं बोलूंगी। और ये आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके ऊपर का जो ढक्कन है ना, ये 10 ml का रहता है। ऐसे आप 1.5 ढक्कन यानी 15 ml ये आप सादे पानी के साथ में ले सकते हैं। और जिन लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी रहते हैं, तो आप इसको अगर पानी में ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया सा फ्लेवरी ड्रिंक बनता है जो हमें सूदनिंग के साथ साथ एक रिफ्रेशिंग के लिए मदद करता है और लो इन कैलोरी रहता है। आपके बॉवेल फंक्शन को अच्छा करने के लिए मदद करता है और आपके जो भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर, मैंने क्या बोला कि बहुत अच्छा भी खाएंगे लेकिन अगर टॉक्सिन्स शरीर के अंदर पड़े हुए रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस जो कैप्सूल फॉर्म में आता है, वो एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप अपने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ में ले सकते हैं। और हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट लेने के लिए मैं बोलूंगी तो वो आपको जब अपना सुबह उठने के बाद जो गर्म पानी पीते हैं उसके बाद में आप सादे पानी में इसको 1.5 ढक्कन या 15 ml डालकर आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेंगे तो अपने शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा रहते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं, उसको धीरे से बाहर निकालने के लिए आपको ये हेल्प करता है। तो बिल्कुल भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम एक अच्छा वाला ये देखेंगे हमारा न्यूट्रिशन जिसका नाम है सिंपली प्रोबायोटिक। तो डॉक्टर रमा मैम ने उस दिन हमारे साथ में शेयर किया कि ये सिंपली प्रोबायोटिक क्या काम करता है। आप देख रहे हैं ना कि हमारा जो इंटेस्टाइन रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ना। लेकिन ये बैक्टीरिया के साथ साथ खराब बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। तो जब गुड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा रहेगी हमारे शरीर में, तो जो टमी के लिए बैड बैक्टीरिया रहते हैं वो कम हो जाते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया और क्या काम करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। साथ में ही अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल रहता है वो भी कम करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। और अगर आप इफ यू डोंट ईट राइट, डोंट गेट इनफ टाइम टू रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज टू हैव टू मच स्ट्रेस इन योर लाइफ, तो ये क्यों बिगड़ता है देखिएगा। यहाँ पे बताया कि अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी मात्रा में आप रेस्ट करेंगे, योग्य मात्रा में आप सोएंगे, जैसे रात में हमने बोला है कि 7 से 8 घंटे की निद्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और डेली बेसिस पे आप 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करेंगे, है ना, तो आपके टमी बैक्टीरिया जो है वो अच्छे रहेंगे। टमी बड़ी रहते, बड़ी का मतलब होता है आपका दोस्त। तो आपकी टमी का ही अगर दोस्त है, इसको अच्छा रखना है तो इस तरीके से आपको अपने खान पान को
अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपने शरीर में बहुत सारा स्ट्रेस लेकर घूमते रहते हैं तो क्या होगा कि बैड बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ हमारे शरीर में बढ़ जाता है। द बैक्टीरिया इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बिकम इम्बैलेंस्ड, है ना। स्ट्रेस की वजह से फिर आपके बैक्टीरिया जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तो हर एक को है। तो हम हमारे टमी बैक्टीरिया को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सिंपली प्रोबायोटिक नाम का जो न्यूट्रिशन हमारे पास में उसको हमारे रोज की जिंदगी में ऐड कर सकते हैं। ये इसको किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है या फिर किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है। आप इसको आपके शेक में ऐड कर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सैचेट फॉर्म में आता है, यानी कैरी करने के लिए भी इजी है, आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। जिन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम लो है उनको भी आप ये दे सकते हो। एक सैचेट 5 साल के ऊपर के अगर बच्चे हैं तो उनको एक सैचेट आप दे सकते हो। किसी भी चीज में, पानी में, उनके खाने में ऐड करके दे सकते हो। तो ये क्या करता है कि 1 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म पर सर्विंग्स आपको देता है, यानी किसी भी मीडियम में ये जिंदा रह सकते ऐसे 1 बिलियन प्रोबायोटिक इसके अंदर एडेड है। और ये आपके इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड एंड बैड प्रोवाइड बैलेंस टू गुड एंड बैड बैक्टीरिया। क्योंकि कैसा है कि हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया भी रहने ही वाले हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बैड बैक्टीरिया की संख्या हमारी कम हो जाती है और उसकी वजह से ही इम्प्रूविंग द गट बैक्टीरिया प्रोफाइल, यानी हमारे गट में रहने वाले, इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे अच्छे वाले, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। साथ में ही एड्स इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, जिनका खाना अच्छा नहीं पचता है, मैंने जैसे बोला कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको रहता है, जिनको ब्लोटिंग रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। क्योंकि आप अगर खाते हैं तो तुरंत ही बहुत से लोग मोशन के लिए जाते हैं, या कोई कोई लोगों को बार बार जाने की इच्छा होती है, पेट साफ नहीं करता है ऐसे लगता है, तो उनका कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिगड़ जाता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। 0 कैलोरीज है, यानी जिनको भी वेट लॉस करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि कुछ भी कैलोरीज नहीं है, कोई भी एडेड फ्लेवर नहीं है, कलर नहीं है, शुगर नहीं है, स्वीटनर नहीं है, कुछ भी इसके अंदर नहीं दिया गया है। पोर्टेबल फॉर्म में है, आप सैचेट फॉर्म में इसको कैरी कर सकते हैं। परफेक्ट फॉर ऑन द गो यूज, आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। एक सैचेट को आप अपने शेक में ऐड कर सकते हैं, आप खाने में ऐड कर सकते हैं, आप दही या छाछ में भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने दाल चावल में भी ऐड करके खा सकते हैं। तो इतना बढ़िया सा है, द गार्डियन ऑफ योर गट। गार्डियन का मतलब होता है जिसका, जिस तरीके से हमारे घर के बाहर अगर हम कहीं घूमने गए तो गार्ड कर रख कर जाते हैं, वैसे ही हमारे गट को बैक प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये बहुत अच्छा मदद करता है। तो सिंपली प्रोबायोटिक इसका नाम है। जिनको ये आईबी इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर है तो उन्होंने इसको बिल्कुल भी ऐड करना है, और जिनको ब्लोटिंग रहता है अभी इस सीजन में तो बिल्कुल भी वो लोग ले सकते हैं। जिनके पेट में बहुत ज्यादा गैसेस है वो भी इसको ले सकते हैं। फिर और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है अपने पास में जिसका नाम है एक्टिवेटेड फाइबर। सबको पता है कि हमारा जब बैलेंस डाइट रहता है ना, उसमें हमारे कारक में एक पार्ट 25 ग्राम तक हमने फाइबर को लेना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये फाइबर हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदद करता है। लेकिन जो भी अभी का खाना है हम देख रहे हैं कि वो उसमें फाइबर इनएडिक्वेट प्रमाण में है ना। लोग ज्यादातर ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स की तरफ ध्यान रहता है, या भी जो भी खाना खाते हैं तो सैलड या इस तरीके की चीजें ऐड नहीं करते हैं। तो अगर आपका एक्टिवेटेड फाइबर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपने सैलड नहीं खाया तो भी यह चल सकता है। और जो बूढ़े लोग रहते हैं जिनको सैलड खाने में तकलीफ होती है, वो चबा चबा नहीं सकते हैं, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, है ना, अपने रोज के जिंदगी में ऐड कर सकते हैं। तो जो फाइबर है उसका इंटेक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस एक्टिवेटेड फाइबर में 2 प्रकार के फाइबर एडेड है, एक है सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। ये दोनों का बैलेंस हमारे शरीर में आवश्यक होता है। इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है, जो इनसोल्यूबल का मतलब होता है कि जो शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होगा,
तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने के लिए मदद करता है, क्योंकि रफेज फॉर्म करता है। मल तैयार करने के लिए योग्य क्वांटिटी में जब मल बनेगा तो ही शरीर से बाहर निकलता है, इसके लिए हमें हेल्प करता है। और जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, एक्सेसिव फैट अगर है तो वो एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है। जैसे आपके घर में अगर एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट है, तो आप एक ग्लास पानी लीजिएगा, उसमें आप तेल डालिए और एक फाइबर का फिर टैबलेट डालिए, तो धीरे धीरे तेल पानी में जो भी आपने तेल ऐड किया है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इतना बढ़िया सा ये सोल्यूबल फाइबर का इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में वेट मैनेजमेंट के लिए होता है। जिनको भी लगता है कि हमारा वेट बहुत अच्छी तरीके से कम होना चाहिए, तो फैट एब्सॉर्प्शन के लिए आपको हेल्प कर सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकता है। आपके अगर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल रहता है वो अगर बढ़ जाता है तो उसको भी कम करने के लिए ये सोल्यूबल फाइबर आपको हेल्प करते हैं। जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा अनकंट्रोल्ड रहता है ना, कम ज्यादा होते रहता है, तो वो लोग भी अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, कम करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मैंने खाया है लेकिन मेरा पेट ही नहीं भरा है, तो वो लोगों ने बिल्कुल भी इसको ऐड करना है, क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देने के लिए आपको एक्टिवेटेड फाइबर मदद करता है। तो ये आप कैसे ले सकते हैं? दिन में 3 बार ले सकते हैं। सुबह आपके शेक के साथ में एक टैबलेट ले सकते हैं, फिर दोपहर के लंच के पहले एक टैबलेट लेना है, और फिर रात के शेक के पहले इसको आप एक टैबलेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फाइबर का इंटेक भी हो जाएगा, और साथ में आपका बॉवेल सिस्टम को क्लीन करने के लिए हेल्प करेगा, और आपका फैट लॉस करने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। तो बिल्कुल भी जिनका एक्सेसिव वेट है तो उन्होंने बिल्कुल इसको ऐड करना है। फिर पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है। ये वेल बैलेंस फॉर्मूला है। ये क्या करता है तो इम्प्रूव रेगुलरिटी एंड बॉवेल फंक्शन। सबसे जिनका पेट साफ नहीं होता ना, तो उनको आप बात कर सकते हैं, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और गुस्से में रहते हैं, जैसे मैं पहले बहुत रहती थी। और क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेट हम हो जाते हैं, तो हमारा गट ब्रेन एक्सिस जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये आपके बॉवेल फंक्शन को रेगुलर करने के लिए मदद करता है। साथ में ही रोज के रोज हमारा पेट साफ होना चाहिए, इसके लिए भी हेल्प करता है। फाइबर सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसका और एक इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने प्रोबायोटिक के बारे में बताया कि आपके जो इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए ये सपोर्ट करता है ना। इसमें भी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर ऐड किए गए हैं। और ये किस तरीके से बनता है तो वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्स के द्वारा इसको बनाया गया है, जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को सपोर्ट करता है। रोज हमें कितना, कम से कम 25 से लेकर 45 या 40 ग्राम तक डायटरी फाइबर की आवश्यकता होती है। अगर आप एक स्कूप ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपके शेक में ऐड करते हैं, आपके खाने में ऐड करते हैं, तो 5 ग्राम फाइबर आपको इससे मिलता है। ये आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक एक स्कूप। और आप पानी के साथ भी इसको मिक्स करके ले सकते हैं। एक स्कूप को आपको 240 ml वाटर में ले सकते हैं, और ऐसे ही आप पी सकते हैं, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार का फ्लेवर या टेस्ट नहीं रहता है। या फिर आपका जो भी फॉर्मूला बने हमारा शेक रहता है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। या आप किसी प्रकार का सादा जिसमें कोई जूस लेना चाहते हैं, अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं जिसमें शक्कर ऐड नहीं की गई है, उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये कोई भी मेडिसिन नहीं है ना। कन्वीनियंट वे टू इंक्रीज डेली इंटेक ऑफ डायटरी फाइबर। आप अगर फाइबर खा भी रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से आपके बॉडी में एब्सॉर्ब भी होने चाहिए, क्योंकि फाइबर का डाइजेशन थोड़ा सा हार्ड रहता है। लेकिन ये प्री डाइजेस्टेड फूड होने की वजह से ना, ये जो फाइबर हम ले रहे हैं, ये तुरंत ही हमारे बॉडी को एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और किसी तरीके से हमें इससे तकलीफ नहीं होती है। तो बिल्कुल भी जिनको भी वेट कम करना है, उन्होंने भी इस एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी आप अपने शेक में ऐड कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से हेल्दी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, जो हम ऐड कर सकते हैं। और थैंक यू कहूंगी मैं सभी को जिन्होंने आज पेशेंसली मुझे सुना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज सबको शेयर करूंगी, कि जो गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बोला, कि जिनका पेट साफ नहीं होता है ना, आप देख सकते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते रहते हैं, है ना। सुबह उठने के बाद अगर पेट साफ नहीं हुआ तो हमारा पूरा ध्यान वो पेट में ही घुसा रहता है। अरे बाबा, मोशन ही नहीं हुई है, कब होगी कब होगी कब होगी। तो ये
अच्छा नहीं लगता है हमें दिन भर, तो हमारा मूड बिगड़ जाता है। तो ये बहुत लोगों के साथ में होता है। जो मेरे साथ में होता था, मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और वो गुस्सा हमारा किसी के भी ऊपर निकलता है। लेकिन उस समय इतना अवेयर नहीं थी, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जब मैंने जाना कि नहीं, हमने हमारे पेट को बिल्कुल भी साफ रखना है। पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि पेट अगर साफ नहीं होगा तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आना ये बहुत रहता है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई रहती है, वात हमारे शरीर में घूमते रहता है। देखिएगा, गैस भी हो गए ना पेट में तो भी हमें चिड़चिड़ होती है ना। वो जब तक नीचे से नहीं निकलेंगे तब तक अच्छा नहीं लगता है। गैस होना स्वाभाविक बात है, लेकिन दिन भर जिनको बहुत सारा ब्लोटिंग होता है, पेट ऐसा गच लगता है, तो ये हमारे एडवांस न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि जिन्होंने भी इसको ऐड ऑन किया है अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मैंने एलो प्लस कैप्सूल सबसे पहले ऐड किया था जब मैं इस फैमिली में आई। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, मेरी एसिडिटी भी गायब हो चुकी थी, और मेरा पेट रोज के रोज सुबह उठने के बाद साफ होता था। जब कभी खाने में कुछ कम ज्यादा भी आ जाए, है ना, हम ऐसे इंडियन लोग हैं, अभी त्योहारों का देश है हमारा, तो खाना हमारा थोड़ा 19-20 होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा 19-20 हुआ भी तो भी मुझे 3.5 पौने 4 साल हो रहे हैं अभी, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, और कभी भी मुझे पाइल्स की तकलीफ नहीं हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश, खुद को ब्लेस समझती हूँ कि आगे मुझे कभी भी ये चीज नहीं होगी। फिर मैंने जैसे स्किन हेल्थ भी मेरा बहुत अच्छा हुआ हमारा एलो प्लस ऐड करने के बाद। क्योंकि जो स्किन रहता है ना, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिनको भी लगता है हमारी स्किन सुंदर दिखनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से ग्लो आना चाहिए, तो हम अपना एलो प्लस ऐड कर सकते हैं। हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट भी मैंने ऐड किया। और जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस करना है, तो मैं सभी के लिए एक टिप दूंगी अभी, आज सब लोग लिख कर ले सकते हैं कि किस तरीके से आप वेट लॉस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक डिटॉक्स ड्रिंक होता है जो आप बना सकते हैं खुद के लिए। तो इस डिटॉक्स ड्रिंक्स में हमने क्या करना है कि 1 लीटर पानी में, हमारा सादा 1 लीटर पानी में हमारा 1 चम्मच अफ्रेश, आपके घर में जो भी है, आ, हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट जो है उसके 1 ढक्कन यानी 10 ml, साथ में हमारा हाइड्रेट नाम का एक ड्रिंक है वो, उसका 1 पाउच, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 चम्मच, हमारा प्रोटीन 1 चम्मच, है ना। इस तरीके से आपको ऐड करना है, उसका ड्रिंक बनाना है जिसको हम टर्बो ड्रिंक बोलते हैं। उसको बहुत अच्छे तरीके से शेक करिएगा। मैं क्या करती हूँ ना कि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन पानी में ऐड कर कर थोड़ा सा मिक्सी में घुलमाती हूँ, और फिर बॉटल में ऐड करती हूँ, फिर पानी ऐड करती हूँ। और वो टर्बो ड्रिंक इस तरीके से आप 2 बॉटल बना सकते हैं, और इस टर्बो ड्रिंक को आप ले सकते हैं। जिनको भी लगता है कि हमने बहुत अच्छा वेट लॉस करना है, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहनी चाहिए, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके का ड्रिंक आप बना सकते हैं। और अपने कोच को पूछना है कि किस तरीके से आप अपने रोज के रूटीन में अपने शेक के साथ में, अपने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ में आप ये एडवांस न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जो लोगों ने इनको लिया है तो बिल्कुल भी उन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करना है, हैंड रेस यस, कर। थैंक यू निर्मला मैम। बहुत बढ़िया सा एक्टिव एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिव फाइबर में अपने, और साथ में एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस, इन सारी की जो इम्पोर्टेंस हमारे बताई है हमारे लाइफ में। तो होप किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। यस रिंकू मैम, आते हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह का मेडिटेशन वीडियो, वर्कआउट, वार्म अप, और आपका होस्टिंग, और निर्मला मैम ने जो सेशन ली, बहुत ही सुंदर तरीके से सेशन ली। और ये मेरा भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा भी जब भी खाना खाते रहे तो खाना हजम नहीं होता रहा मेरा, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम था। यहाँ पे जुड़ने के बाद मेरा चाय नाश्ता और उसके साथ साथ एलो प्लस कंटिन्यू किए, तो वो प्रॉब्लम मेरा ठीक है अभी। और क्योंकि वो पाइल्स का प्रॉब्लम हमें भी बहुत ही ज्यादा ठंड का मौसम में हमें बहुत ही परेशान करता रहा, मतलब 12 महीना ही करता रहा, लेकिन ठंड का मौसम में ज्यादा ही परेशान करता रहा, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन में हमें ये प्रॉब्लम होने लगता रहा ठंड का मौसम में। उसके लिए हम सर्जरी कराने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ आने के बाद एलो प्लस कंटिन्यू रखने के बाद, प्रथम हम 3 मंथ एलो कंसन लिए, उसके बाद एलो प्लस कंटिन्यू रखने के बाद
अभी मेरा पाइल्स का भी प्रॉब्लम ठीक है और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि नहीं, पहले कुछ भी खाते रहे तो मेरा पेट मतलब भार भार लगता रहा, हजम नहीं होता रहा, कुछ खाने का इच्छा नहीं करता रहा, लेकिन ये करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और अभी मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, और उसके साथ साथ मेरा मल्टीविटामिन, हर्बल लाइफ लाइन दोनों हम अभी लिए हैं। यस, थैंक यू जी कहूंगी रिंकू मैम को कि जिन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। देखिएगा, ये कोई मेडिसिन नहीं है ना, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है जो आपको हेल्प करते हैं आपके अच्छे हेल्थ के लिए। तो किसी ने भी इसको मेडिसिन के तौर पर नहीं लेना है, ऐसे मैं सभी को बोलूंगी। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है ना, तो ये ऐड करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छी हो जाती है और सब कुछ अच्छा होने के लिए आपको हेल्प होती है। थैंक यू रिंकू मैम। थैंक्स मैम, हमें बोलने का मौका मिला।